हेलो गाइस, मैं हूं हेमंत शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी की जो प्रोफाइल पंजीयन होता है उसे हम किस प्रकार से करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल पंजीयन खो गया है तो उसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड आपके पास नहीं है तो उसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, अगर आपके पास आपका रोजगार पंजीयन भी नहीं है और पासवर्ड भी नहीं है और मोबाइल नंबर भी आपका खो गया है तो मोबाइल नंबर किस प्रकार से अपडेट करते हैं। तो बने रहें वीडियो। हम गूगल पर टाइप करते हैं MPESB और एंटर कर देते हैं, जिसके बाद हमारे सामने esb.mp.gov.in की वेबसाइट आ जाती है। हम इस वेबसाइट की फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम भाषा चुनेंगे कि हम किस भाषा में आगे फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके बाद हम इस वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट के जो टेस्ट निकले हुए हैं और भी वैकेंसी निकली हुई है। ये सारी वैकेंसी निकली हुई, जिसके लिए आपको एमपीएसबी में आपका प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रोफाइल पहले से है और आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद इस वेब पेज पर पहुंच जाएंगे और उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर जाएंगे। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म भरते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोफाइल पंजीयन। क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? अगर आपके पास पहले से पंजीयन है तो आप हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। कि आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और आप यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करें और आप यहाँ पर कैप्चा डालें और ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करें तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर कर देने के बाद आप यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करें और गेट डिटेल पर क्लिक करें। दोस्तों, हम इस वेब पेज पर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास सामान्य पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड नहीं है, उसको किस प्रकार से निकालेंगे इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा, तो बने रहें आप वीडियो के अंत तक। हमें यहाँ पर अपना पंजीकरण क्रमांक डालना है, यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है और यहाँ पर जो दिया गया कैप्चा है इसको यहाँ पर भरना है और प्रोसेस फॉर एडिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज आ जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी जन्म तिथि ये अंदर ई-केवाईसी के द्वारा हम चेंजेस करना चाहते तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। ई-केवाईसी ओटीपी के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। बायोमेट्रिक के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम ई-केवाईसी के द्वारा अपडेट करना चाहते तो हम ई-केवाईसी का चुनाव करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ पर जो आधार कार्ड नंबर डला हुआ है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर दिया गया कैप्चा डालेंगे और जनरेट ई केवाईसी ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर दी गई टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे और गेट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ जानकारी आ जाएगी। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आवेदक का नाम। अगर आप आवेदक के नाम में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदक का नाम डालेंगे, यहाँ आवेदक का उपनाम डालेंगे, यहाँ आवेदक के पिता का नाम डालेंगे, यहाँ पर आवेदक की माता का नाम डालेंगे। जन्म तिथि आपको यहाँ पर डालनी है और अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो हाँ पर क्लिक करना है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। अगर आपका जेंडर महिला है तो आप महिला का चुनाव करें, अगर आपका जेंडर पुरुष है तो आप पुरुष का चुनाव करें। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी श्रेणी और कैटेगरी से संबंधित जानकारी देनी है। अगर आप जनरल में आती है तो यूआर का चुनाव करेंगे। एससी एसटी ओबीसी के हिसाब से यहाँ पर जाति का चुनाव करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने जो हायर एजुकेशन किया हुआ है उसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे कि आपने कौन सी पढ़ाई की हुई है, आपका निवास क्षेत्र क्या है। ग्रामीण है तो ग्रामीण पर टिक करेंगे और शहरी है तो शहरी पर टिक करेंगे। अगर आप 40% से अधिक विकलांग हैं तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको किस प्रकार की विकलांगता है यहाँ पर आप अपने हिसाब से चुनेंगे। अगर आपके पास विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी शादी हो गई है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। शादी किस तारीख को हुई है उसकी जानकारी आप यहाँ पढ़ देंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो उसकी जानकारी आप नंबर में लिखेंगे। अंतिम बच्चे की जन्म तिथि आप यहाँ पर डाल लेंगे। अगर आपके अंतिम बच्चे जुड़वा हैं तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस भरना होगा। यहाँ पर मकान नंबर डालेंगे, गली गांव मोहल्ले की जानकारी यहाँ पर देंगे। कौन सा क्षेत्र आपका लगता है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर आप अपने तहसील या ब्लॉक का नाम डालेंगे।
यहाँ पर आप राज्य का चुनाव करेंगे, यहाँ पर आप जिला भरेंगे कि आप किस जिले के रहने वाले हो, उस जिले की जानकारी आप यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो पैन कार्ड लिखा हुआ है, उसकी जानकारी हम यहाँ पर डालेंगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से हमारा प्रोफाइल पंजीयन था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उसका आप आधार कार्ड नंबर या पहचान पत्र नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड क्रमांक का नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी पहले से प्रोफाइल आईडी बनी हुई है, हम उसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन सर्टिफ़िकेट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता सर्टिफ़िकेट आदि अपलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर सर्टिफ़िकेट अपलोड नहीं करना चाहते तो नहीं पर क्लिक करेंगे। हमको सर्टिफ़िकेट और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो हम यहाँ यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दी गई टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण संशोधित करें पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। आपको इसको प्रॉपर्ली रीड कर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट आगे अपलोड करना है। दोस्तों, हमें यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करना है। अगर आपके पीसी में वेब कैमरा है तो आप फोटो कैप्चर पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आप मोबाइल के माध्यम से फोटो अपलोड करना चाहते हैं, तो जनरेट क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे। क्यूआर कोड स्कैन हो जाने के बाद आपके मोबाइल पर ऑप्शन आते हैं, आप उसे ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके ब्राउज़र पर लिंक ओपन हो जाएगी। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद हम यहाँ पर से फ़ोटो हमको सही दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। दोस्तों, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ये घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, आप इसको लिखें और इसे यहाँ से अपलोड करें। सारी चीज़ें अपलोड कर देने के बाद आप यहाँ पर टिक कर देने के बाद अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर वेब पेज पर पहुँच जाएँगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी जन्म तिथि से संबंधित मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट अपलोड करने का जो फॉर्मेट होगा, वो उसकी विड्थ 700 पिक्सल से लेकर 800 पिक्सल के बीच में होगी और मार्कशीट की जो ऊँचाई है 400 पिक्सल से लेकर के 900 पिक्सल के बीच में होगी। आप इसे पेंट या फ़ोटोशॉप के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएँगे, तो मैं आपको आगे डॉक्यूमेंट किस प्रकार से रीसाइज़ करते हैं इसके वीडियो आपको दे दूँगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट की साइज़ आपको यहाँ पर अंक सूची के हिसाब से ही रखनी है और अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने व्यापम की प्रोफाइल आ जाती है, जो हम करेक्शन करना चाहते थे। हमने सारी चीज़ों का करेक्शन कर दिया है। आप इसे प्रिंट आउट के रूप में निकाल सकते हैं। प्रिंट प्रोफाइल रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इसे प्रिंट के रूप में निकाल सकते हैं।